ये वीडियो गेम चेंज करने वाली है आपका। सर 40 मार्क्स 40 मिनट में कैसे आ सकते हैं? 40 मार्क्स 40 मिनट में श्योर नहीं, इंश्योर करेंगे। एक कमेंट आज सबको करना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट यू ऑल आर वेरी गुड एंड योर प्रिपरेशन फॉर जेईई मेंस इज गोइंग वेरी वेल। एंड आपको जो फाइनल पोस्ट चाहिए था आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिल रहा होगा। ठीक है, आज ब्रह्मास्त्र सीरीज के इस फौलादी सेशन में हम क्या लेके आए हैं? देखो, 40 मार्क्स इन 40 मिनट्स, 40 मार्क्स 40 मिनट में श्योर नहीं, इंश्योर करेंगे। कैसे सर? अभी पता पड़ जाएगा, वीडियो देखते रहना एंड तक। ये वीडियो गेम चेंज करने वाली है आपका। ठीक है, अब इसमें होने क्या वाला है सर? 40 मार्क्स 40 मिनट में कैसे आ सकते हैं? पूरी वीडियो देखो, यू विल गेट टू नो कैसे आएंगे। ठीक है, लेकिन एक कमेंट आज सबको करना है। देखूंगा, सीखूंगा और अप्लाई करूंगा। सर देख लूंगा आपके सॉल्यूशन, सीख भी लूंगा, अप्लाई कैसे करूंगा? आज इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मैं पूरे सॉल्व करके दिखाऊंगा, स्लोली एंड स्टेडीली विद द गुड पेस। एंड उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने एग्जैक्ट रेप्लिका प्रिपेयर कर रखे हैं, जो आप अटेम्प्ट करेंगे देखने के बाद, सीखने के बाद, अप्लाई करने से पहले। ठीक है, देख लिया, सीख लिया, अप्लाई करना जैसे ही आपने चालू करा, टाइमर लगा लीजिएगा अराउंड 40 to 80 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। सर इनकी आंसर की कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम कम्युनिटी का, वहाँ पे आपके पास इसकी आंसर की PDF में कल मिलेगी आपको, तब तक जब तक आपने कर लिए होंगे मोस्ट ऑफ यू ने। राइट, चलो नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक टू द बिजनेस। अब हम सीधी बात करते हैं कि क्या है ये चीज़। देखिए, let's start with a very simple question and conceptual. Let R be a relation defined on given by a comma b is equal to this is an irrational number. अब ये चेक करना है आपको, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। देखो, रिलेशन में बेटा दो तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक तो ये आने वाला है सर, दूसरा कब आएगा? इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अब आते ही रहेंगे डेली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाता है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए कॉमा बी इज देयर इम्प्लाइज ए कॉमा ए शुड बी देयर, ये सबको पता है। ठीक है, तो नाउ हाउ टू अप्लाई दिस इनटू दिस क्वेश्चन, हम देखते हैं। 3a माइनस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू, अब आप अगर इसे I1 बोल रहे हैं तो I1 क्या आ गया आपका? √7। √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गई। यस सर, परफेक्टली क्लियर, मुझे समझ में आ गया सर रिफ्लेक्सिव क्यों हो रही है। गॉट इट ATPN? यस। नाउ हाउ टू चेक कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं? देखिए, द मेन थिंग इज रिलेशन चेक करते टाइम पे ना आपका मेन फोकस उससे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करने पे नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं उसे डिस्प्रूव कर दूं, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्प्रूव तो ऑटोमेटिकली वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर? आई नो a कॉमा बी इम्प्लाइज b कॉमा a मस्ट बिलोंग टू R। जस्ट मच आई नो। इसके आगे सर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। लेट्स सी 3b माइनस 3a प्लस √7, लेट्स से दिस इज सम I2। सर दिस इज लुकिंग इररेशनल, ये तो इररेशनल लग रहा है। बेटा यू शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से देखो चीज़ को। दिस कैन बी माइनस √7 ऑल्सो। अगर ये माइनस √7 हो गया तो क्या होगा? माइनस √7 प्लस √7 विल गिव यू 0। 0 क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर। सो दैट मीन्स सर ये सिमेट्रिक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, थोड़ी सी डेंजरस होती है, लेकिन आज आप सीख जाओगे कि ये डेंजरस क्यों नहीं है। ट्रांजिटिव बोलती है इफ़ a कॉमा b एंड b कॉमा c आर देयर, दिस इम्प्लाइज a कॉमा c होनी चाहिए R में। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? हाँ सर, चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं। लेट्स अप्लाई दिस। 3a माइनस 3b प्लस √7 को लेट्स से आपने थोड़ी देर के लिए कुछ I3 बोल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं √7 को ना, क्योंकि ये थोड़ा सा भी फैल जाए आपको नहीं फैलना है। क्यों? क्योंकि हमें चुन्नू नहीं बनना है। 3a माइनस 3b प्लस √7 इज इक्वल टू I3, 3b माइनस 3c प्लस √7 इज इक्वल टू I4, वेर I1 एंड I3 दोनों क्या हैं बेटा? इररेशनल नंबर्स। रिमेंबर दिस, उसने बोल रखा है। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए। टाटा
प्लस 2√7 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। अब आप पॉइंट समझिए, I3 प्लस I4 जो है ये जो है, अगर ये इरेशनल हो रहा है कन्फर्म तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव है। अगर 1% भी एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया तो हम नहीं बोल पाएंगे ये ट्रांजिटिव है। सर दिस कैन बी -2√7 क्यों? क्योंकि अभी सिमेट्रिक में क्या देखा था, a माइनस बी जो था, अगर a माइनस बी -√7 हो रहा था तो गड़बड़ हो जाती ना, या √7 हो रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली इफ दिस कैन बी -2√7 और -2√7 प्लस 3 और इन ब्रॉडर टर्म्स -2√7 प्लस q, where q stands for any rational number in this whole number system, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 या रैशनल, ठीक है। इसीलिए ट्रांजिटिव भी आप श्योरली नहीं बोल सकते, सो दैट मीन्स ट्रांजिटिव भी नहीं है, द आंसर इज ए। लेट्स चेक, ठीक है। आप कमेंट्स में मेरे साथ आंसर शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मेन थिंग इज अभी आप देखिए, सीखिए। मैंने अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन ऐसे ही आपके लिए रेडी कर रखे हैं, विच विल गेट एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ए क्वेश्चन 1 इज डन। नाउ सर ये AOTS क्या है? बेटा AOTS स्टैंड्स फॉर ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, विच इज द ओनली टेस्ट सीरीज दैट गिव्स यू द रियल फील ऑफ JEE मेंस। सर रियल फील ऑफ JEE मेंस मतलब क्या है इसका सर, JEE मेंस की रियल फील का? द AOTS में बेटा जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस का जो पूरा बंडल है उसमें से अराउंड 60 to 80% क्वेश्चंस एवरी ईयर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका JEE मेंस का NIT वाला जुगाड़ तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मिलता क्या क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। लेट्स से आपने डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस प्रिपेयर कर लिया, इमीडिएटली उसका टेस्ट दे दीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एक और दे दीजिए, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशंस, इफ़ यू आर स्टक इन द मिडल ऑफ द नाइट, किसी क्वेश्चन पे आप अटके हुए हो जो आपको बहुत देर से इरिटेट कर रहा है, ठीक, कई बार होता है ना, मच्छर भन करते रहते हैं कान पे, सोने नहीं देते। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन है जो आपको इरिटेट कर रहा है, यू कैन इमीडिएटली सी द वीडियो सोल्यूशन। जैसे ही आपने देखा, आपको आपकी वो छोटी सी गलती मिली, लेकिन अप्लाई तुरंत कर दीजिएगा जस्ट बाय डूइंग वन मोर क्वेश्चन, वैसा ही, ठीक है। एंड लाइव मेंटरशिप सेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूनिक फीचर। दिस यूनिक फीचर इज अवेलेबल नोवेयर एल्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कल परसों किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर आई एम गेटिंग अराउंड 180 to 200 स्कोर इन मॉक्स बट आई एम नॉट हैप्पी। ओके, आप देख रहे हो 110 जिसके आ रहे हैं वो ज़्यादा खुश है, 200 वाला परेशान हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डिमोटिवेशन मिल रहा है, यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट और इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, यू कैन कनेक्ट विद अस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। ओके फाइन। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस हमने प्रिपेयर तो कर लिया और हमें यह भी पता है कि डिटर्मिनेंट से मेजरली सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। कौन से? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाले। सर मैंने क्रैमर्स रूल सीखा है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 वाला, एंड गॉस जॉर्डन मेथड भी सीख लिया मेट्रिसेस वाला, बट हम इसे उस तरीके से नहीं करेंगे। देयर इज अ वेरी यूनिक एंड वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प मेथड टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप क्लियर इक्वेशंस को सेपरेट आउट कर लीजिए। क्लियर इक्वेशन मीन्स जिसमें देयर आर नो डेंजरस थिंग्स लाइक ए एंड बी, नो वेरिएबल्स, ठीक है। डेंजर मीन्स वेरिएबल्स, फाइन, कर लिया। अब इससे आप क्या करो, इनको पहले आप आराम से यहाँ लिख लो, 2x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, ठीक है, एंड x प्लस 2y प्लस 3z इज 3, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इन दो इक्वेशन से क्लास 10th का मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन वाले मेथड। उनको यूज करके हम x एंड y को z के टर्म्स में निकाल लेंगे। सर इन टर्म्स ऑफ z ही क्यों निकाला? इन टर्म्स ऑफ z इसलिए निकाला बेटा बिकॉज द डेंजर थिंग वो अटैच्ड है z के साथ। सर इसके आगे कैसे होगा? जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आने वाला है। z की वैल्यू जैसे यहाँ मिली आपको, ठीक है, उसके बाद एक लाइन में आंसर आएगा। आई विल टेल यू द कंडीशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशन एज वेल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एज वेल एंड नो सॉल्यूशन एज वेल। जस्ट वॉच इट। सो 2, 4, 6 and 6 minus 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 minus, very fine, y minus 4z is 0, that means y आ गया 4z। देखिए इसको y have put it this in a box। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में मिले उसको आप हाईलाइट कर लो, आप स्टार बना लो, मेक सम मार्क, कुछ भी कर लीजिए आप। मैं बॉक्स प्रेफर करता हूँ। अब इसको आप उठा के वापस से यहाँ पुट कर दीजिए। नाउ यू विल गेट x plus 8z plus 3z equals to 3, which means x is 3 minus 11z. Fine, this much is clear? Yes sir, I am fine with it. Let's continue. Okay, now
वी हैव गॉट एक्स एंड वाई, तो अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 3 माइनस 11z प्लस 4z प्लस az इक्वल्स टू b. ये क्या हुआ बेटा, b माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 7 इंटू z. नाउ द मेन थिंग कम्स. यहाँ तक मुझे पता है आप सब मेरे साथ पहुँच गए होंगे, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल एटीपियंस, द मोस्ट अमेजिंग स्टूडेंट्स, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स सी. नाउ वी हैव रीच टू द फाइनल पॉइंट, az इज इक्वल टू b. डोंट वरी अबाउट द कलर्स, ठीक है, जस्ट फोकस. फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन हमें पता है सर, a नॉट इक्वल टू 0 पे ही आएगा. सेम टू सेम ये चीज सीख रखी है सब जगह, राइट. गॉस ऑर्डर मेथड वाले ही फंडे चल रहे हैं बेटा. देयर इज नथिंग न्यू, वी आर जस्ट डूइंग इट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट वे. नो रट्टाफिकेशन, नो टेंशन, बिकॉज गॉस ऑर्डर मेथड में आपको पता है ना एडजॉइंट निकालना पड़ता है. कितना टाइम टेकिंग होगा. क्रैमर्स रूल में डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, यू हैव टू डील विद 4 डेंजर्स. देयर इज नो डेंजर हियर, कोई डेंजर ही नहीं है. ठीक है, नो सॉल्यूशन. सर व्हाट इज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन होता क्या है बेटा, कुछ ऐसी सिचुएशन 1 इक्वल्स टू 2 टाइप की है ना. 0 इक्वल टू 1 मीन्स नो सॉल्यूशन, 2 इक्वल्स टू 3 मीन्स नो सॉल्यूशन. सर आई गॉट द जेस्ट, दैट मीन्स a शुड बी इक्वल टू 0 and b should not be equal to 0. And for infinite solutions, sir I got the gist, मुझे समझ में आ गया है, a and b should be equal to 0 simultaneously. This you have to remember, simultaneously 0 होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता a 0 हो गया और b 0 नहीं हुआ. आपके पास ऊपर केसेस लिखे हुए हैं. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने, वी हैव गॉट दिस. एंड आपसे क्या कह रहा है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब आते हैं सर, लेट्स सी. व्हेन a इज 0 एंड b इज 0, दैट मीन्स स्मॉल a विल बी 7 एंड स्मॉल b विल बी 3. नाउ आई होप ये एडिशन जो है 2a प्लस 3b का, दिस यू कैन डू, दिस इज वेरी इजी, राइट. सो क्विकली राइट द आंसर इन द कॉमेंट्स. एंड ध्यान रखिएगा, सीखूंगा भी, देखूंगा भी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज अप्लाई भी करूंगा. ठीक है, वेरी गुड. लेट्स सी द आंसर. कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं सर मेरा आंसर ये आ गया. द आंसर इज ए, विच मीन्स 23. बहुत इजीली आपने कर लिया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जस्ट गो थ्रू दिस वंस एंड वो 10 क्वेश्चन जो एंड में है वहाँ पड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, जस्ट क्रैक इट. फोड़ देना इसे. क्यों, क्योंकि जेई मेंस को भी फोड़ने वाले हो आप, मचाओगे. चलिए लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. सर एक क्वेश्चन मैट्रिसेस का भी देख लेते हैं. सर एडजॉइंट इज ट्रबलिंग मी वेरी मच, मुझे बहुत परेशान करता है ये. ओके फाइन, तो आपको बहुत ज़्यादा जानना ही नहीं है, क्योंकि देखिए जेई मेंस का पेपर जो है ना, या जेई एडवांस का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो आपसे एडजॉइंट निकलवाएगा ही नहीं पूरा. जहाँ गलती होने के चांसेस है ना कि आप सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर लिखो, देन टेक द ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स, ये सब नहीं होने वाला है जेई मेंस में. ओके, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है बेटा, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. बिकॉज एडजॉइंट जो होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, आपको ऑलरेडी पता है. एंड यू मस्ट हैव लर्न वन मोर फॉर्मूला. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर. यस सर, ये दोनों तो हमें आते हैं, बट सर यहाँ तो यहाँ तो तीन एडजॉइंट है सर. एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट. लेट्स से यहाँ 5 होते या 6 होते. कम टू द क्रक्स, करेंगे कैसे. आपके पास लिखा गया है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए. ठीक है, इस पूरे को लेट अस अज्यूम बी. ठीक है, बी मान लेते हैं ऐसे. सो दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज रिड्यूस टू एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट, विच मीन्स डिटर्मिनेंट बी की पावर 2 हो जाएगा सर. यस और नो बेटा, यस सर हो जाएगा, बिकॉज n इज 3, ऑर्डर इज गिवन 3 ओवर हेयर. सी, ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, सब दिया हुआ होगा. इट्स जस्ट आपको पहचाननी है कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज होनी है. ठीक है, नाउ अब एडजॉइंट बी हमने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर. सो बी क्या था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, राइट, क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को ही बी लेट किया था. नाउ दिस इज आवर आंसर. अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अब आप निकाल दोगे ना बेटा फॉर्मूले से. सो दैट मीन्स अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो सिंपल सी कहानी है, पावर में n-1 इंटू n-1 इंटू n-1 करते जाइएगा जितनी बार एडजॉइंट है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ सर, इवेंचुअली वी गॉट दिस इज इक्वल टू 12 की पावर 4. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a इज √12. परफेक्ट, बिकॉज 12 की पावर 4/8 मीन्स, ओ सॉरी,
4/8 मीन्स हाफ, तो ये √12 हो गया, ठीक है, हो गया सर, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। वो पूछ क्या रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए। लेट्स सी, आपको पता है डिटर्मिनेंट ए बी को हम डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। यस सर, वी आर प्रीटी मच फेमिलियर विद दिस, ये हमने सीखा हुआ है। देन जस्ट अप्लाई, गेटिंग द फील, आप देख भी रहे हो, सीख भी कर रहे हो, और अब आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करने के मोड में आते जा रहे हो। बट एक बार पहले सारे देख लो। इफ यू नीड हेल्प इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड देयर कंसेप्ट, एंड अप्लाई करने के लिए तो आ ही रहे हैं 10 क्वेश्चन अभी। 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, ये भी आपको पता है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक, ये आ गया बेटा आपका 1 बाई √12, ये आ गया आपका √12 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स योर आंसर इज √12, विच इज ऑप्शन ए 2√3। डन एंड डस्टेड इन द क्रिस्पीएस्ट मैनर। आप सिर्फ ये देखो कि कितना कम कम लिखा जाए। प्रॉपर्टीज भी आपको इसीलिए याद दिला दी, सो दैट अगर कोई प्रॉपर्टी इरिटेट कर रही है, थोड़ा सा भी परेशान कर रही है, यू विल गेट टू नो द कंसेप्ट्स एज वेल इन दिस वीडियो, ठीक है। चलो लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज ए। आप अमेजिंग बच्चे हो तो आपके साथ आंसर तो सही आएंगे ही ना, राइट एटीपियंस, वेरी नाइस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ वेक्टर 3D, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते भी हैं इससे। कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, दैट मीन्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, सही बात है। यस सर, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ए वेक्टर इज 4i + 3j + 5k, बी वेक्टर इज i + 2j - 4k, b1 इज पैरेलल टू ए, b1 वेक्टर, ओ सॉरी अल्फा, b1 इज पैरेलल टू, नाउ ये क्यों लिखा है मैंने b1 इज इक्वल टू लैम्डा। पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब देयर इज ओनली वन लीनियर थिंग और वन लीनियर कांस्टेंट कनेक्टिंग देम, सो लेट्स से दैट वो कांस्टेंट है लैम्डा, तो b1 हो गया लैम्डा ए। b2 is perpendicular to a or alpha, it doesn't matter a or alpha, the main thing is you should focus on the concepts पे focus करिए, you will get to know everything। so that means बीटा हो गया आपका β1 + β2 वेक्टर, फाइन। अब वो क्या कह रहा है, if बीटा इक्वल्स टू β1 + β2 then find the value of 5b2 dot i + j + k, ओके फाइन। अब हमें करना क्या है देखते हैं। इफ वी गेट β2, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा यस और नो, यस सर हमारा आंसर आ जाएगा इफ वी गेट β2, तो लेट्स फाइंड β2। β2 डॉट अल्फा इज गिवन, ओके। अच्छा बच्चा, अगर ध्यान से आप देखोगे तो β2 इज बीटा वेक्टर माइनस β1 वेक्टर, एंड β1 वेक्टर तो बेटा आपको पता है, देन क्विकली यहाँ पुट कीजिए बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू 0। Everybody has caught up till here, comments में लिखो yes or no, right, we have caught up till here। सर आगे बढ़ते हैं। now that means बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0। now what is बीटा डॉट अल्फा। अब आप देखो, अब यहाँ आपको टाइम बचाना है, राइट, ये आपको सब्जेक्टिवली लिखना पड़ेगा ताकि मेन इक्वेशन तक आते आते कोई गलती ना हो जाए। अब लेकिन टाइम बचाना है। दिस डॉट, ये तो आप कर सकते हो ना बेटा साथ साथ ही, 4 + 6 10, 10 - 20, दिस इज -10, दिस इज लैम्डा। अगर हम इसे इक्वल टू में दूसरी तरफ भेज दें तो दिस इज डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ओ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, विच इज 16 + 9 + 25, दैट मीन्स 50। नाउ लैम्डा वर्क्स आउट टू -1/5। जस्ट से थम्स अप, वी आर हियर, राइट एटीपियंस, यहाँ तक पहुँच गए आप। Now what's next? We want β2 × 5 dot this vector. Where is β2? Let's see. Where is β2? जल्दी बताओ बेटा। Right from the start, here is β2, ठीक है। तो β2 क्या है आपके पास, β2 worked out to, oh sorry, it's not β square, it is β2। द थिंग इज, अब हमारे पास β2 क्या आ गया। अब फिर स्मार्ट वर्क करेंगे, सीधा 5 β2 लिखो ना। क्यों β2 लिखना है, 5 β2 मीन्स 5 बीटा, देखिए बीटा माइनस लैम्डा अल्फा आया है, तो आप सीधे सीधे 5 बीटा लिखो ना। वाई डू यू हैव टू राइट दिस बीटा एंड देन मल्टीप्लाई 5, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखो, सेव योर टाइम। 5 β2 इज 5 प्लस, लेट्स राइट i ऑल्सो, 5i + 10j - 20k, फाइन, ठीक है,
कोई दिक्कत। अब ये तो इधर से हो गया बीटा वाले पार्ट से, माइनस लैम्डा कितना है बेटा -1/5, दैट मीन्स +1/5 इंटू 5 जब होगा तो ये 1 ही बन जाएगा क्या। आर यू गेटिंग द फील ऑफ इट, हाउ टू सेव टाइम, बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कंटेंट टू लेंथ रेशियो को बेस्ट रखना इन दिस ब्रह्मास्त्र सीरीज, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलवाना, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए वेक्टर, ये रहा 4i + 3j + 5k, राइट। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, दिस विल बी 9i + 13j - 15k, दिस इज 15, सॉरी, ठीक है। इसका डॉट आप i + j + k के साथ ले लीजिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका भी एक और हैक बताऊंगा टाइम बचाने का, जो 3D का आने वाला है ना, यू विल स्टॉप राइटिंग दिस i, j and k, ये भूल जाओगे आप लिखना, क्योंकि इसकी वजह से अराउंड 1 मिनट खराब हो जाता है सवाल में। नाउ लेट्स सी, इनका डॉट करना है हमें, तो डॉट क्या आ जाएगा सर, 9 + 13 - 15 विच मीन्स 22 - 15, दैट मीन्स 7, राइट, ठीक है बच्चा। फाइन, लेट्स सी द आंसर, द आंसर इज सी विच इज 7। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट इज प्रीटी मच क्लियर। यहाँ आपको पैरेलल वेक्टर्स मिल गए। समबडी सेइंग इन द कमेंट, सर प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन कहाँ आएगा, अप्लाई, एवरीथिंग इज देयर, ओके। देखो, सीखो और अप्लाई करते रहो, और कमेंट्स में आज ज़रूर लिख दीजिएगा। आप बहुत दिनों से कमेंट्स में लिख नहीं रहे हो, आज ज़रूर लिख देना, देखूंगा, सीखूंगा और अप्लाई करूंगा। नाउ, अब किसी बच्चे ने मुझसे कहा, कल मेरी बात हो रही थी एक बच्चे से, हु इज़ इन 12th क्लास, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो उसने कहा सर स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ लिया आपसे, मैंने आपसे सब कुछ पढ़ लिया, कोनिक सेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, फिर से पूछ रहा है, ऑल्दो ही नोज द सब्जेक्टिव मेथड। तो देखिए, जैसे आपको अगर कोई स्ट्रेट लाइन दी है 2 डायमेंशन वाली, 3 डायमेंशन नहीं, आपके पास कोई पॉइंट है P, दिस लाइन इज नोन ax + by + c = 0, लेट्स से दिस इज x1 y1। इफ यू वांट टू दिस फाइंड दिस पॉइंट P1 विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है। इफ यू वांट टू फाइंड दिस P2 इमेज, इसका भी फॉर्मूला होता है, बट वेक्टर्स में, वेक्टर्स एंड 3D में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू द सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। अब वो सब्जेक्टिव मेथड क्या है, वी विल सी टू इट, अभी अभी देखते हैं तुरंत उसको। लेट्स इरेज दिस, क्यों, क्योंकि इसकी नीड ही नहीं है क्वेश्चन में, देन व्हाई टू कीप इट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, देयर इज अ पॉइंट P इन स्पेस 4,6, -2, देखा i j के नहीं लिखा है। अब दिस इज द डिफरेंस, इस क्वेश्चन के बाद आप i j के लिखना बंद कर दोगे मेरी तरह। दिस इज -3, 2, 3, दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन, लेट्स से यहाँ है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस लाइन इज ट्रैवलिंग अलोंग 3, 3, -1, ओके। दिस इज P, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज M। द क्वेश्चन सेज कि PM की वैल्यू क्या होगी, दिस डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो व्हाट वी विल डू, हम M भी निकालना सीख लेंगे, PM निकालना भी सीख लेंगे, एंड P की इमेज QT पाई PI वो भी निकालना सीख लेंगे, ठीक है, राइट, ओके, फाइन। तो अब देखते हैं क्या करना है। अब ये देखिए, फॉर सम लैम्डा M vector, the position vector of M, okay, right, this is not a vector, this is a position vector, M vector will be -3 plus lambda times 3। आप देखना क्या हो रहा है, ठीक है, this is lambda 3, lambda into 3, okay। next point is 2 + 3 lambda and the third point is 3 - lambda। आपको पता है वेक्टर्स में लाइन कैसे लिखी जाती है, a + lambda b, if M is on that line, तो किसी लैम्डा के लिए तो M भी वही पॉइंट हो रहा होगा। जैसे अगर आपके पास कोई लाइन है x + y + z, सॉरी x + y = 2 डायमेंशंस की कोई लाइन आपको दे रखी है, उस पर कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा ना। लेट्स से द पॉइंट इज x1 y1, तो आप x1 + y1 = 2 पुट कर दोगे, राइट। तो दिस इज द सेम थिंग, आपने a + lambda b से लाइन लिखी, एंड a + lambda b से लाइन लिखने के बाद आपने m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अगेन आई एम नॉट गोना राइट i j k नाउ, ठीक है। अब दिस वेक्टर MP वेक्टर dot the direction vector of the line, this dot will be 0, yes sir, because they are perpendicular, I am seeing it, ये मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये परपेंडिकुलर है। तो MP वेक्टर क्या होगा, P - M। नाउ सी P - M, कनेक्ट करना आप। अब आप देखना कितनी फास्ट काम होगा बिना i j के।
7 minus 3 lambda, comma 6 4 minus 3 lambda, comma minus 2 minus 1, this is lambda minus 5. Now you have to take the dot. Dot किसके साथ बेटा? 3 comma 3 comma minus 1, इसके साथ आपको डॉट लेना है. yes or no? yes sir. let's see क्या आता है. 21 minus 9 lambda plus 12 minus 9 lambda minus lambda plus 5, and this dot is equal to 0. 21, 12 and 5, they sum up to 38. 38 is equals to 19 lambda. So lambda comes out to 2. Is everything fine till here? Yes sir, it is perfectly fine, because अब lambda आ गया. Now lambda आ गया तो what do you get? आपके पास m आ गया. m आ गया तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे. yes sir, now we'll crack it. ठीक है, फाइन. आप सारे कर रहे हो, आप सिखा रहे हो, बट इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में सिखाने की नीड नहीं है. हमें जितना सीखना था वी लर्नड. ठीक है, इसके आगे हम कर लेंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. ठीक है, तो ये अब हमने कर लिया. नाउ गेटिंग टू इमेज, सर देयर इज नो नीड. ना आप क्यों बताओगे? अब आपने जब m निकाल दिया तो p प्लस पी आई बाई 2 विल बी इक्वल टू m. राइट, राइट और रॉन्ग एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन? टेल मी. राइट सर. सो नाउ आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी आ गया, आपको डिस्टेंस भी निकालना आ गया, आपको इमेज निकालनी भी आ गई. इज देयर एनी इशू इन दिस क्वेश्चन? देयर इज अ रेप्लिका क्वेश्चन ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी हॉट टॉपिक, वेरी हॉट क्वेश्चन. ये आ सकता है. राइट, एंड आपने वो कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, स्ट्राइक द रॉड व्हेन द आयरन इज हॉट, या फिर स्ट्राइक द आयरन व्हेन द रॉड इज हॉट. जल्दी बताओ. ठीक है, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा चला देना चाहिए. द इम्पैक्ट विल बी द बेस्ट एट दैट टाइम. राइट, चलिए नेक्स्ट. आंसर आपने निकाल ही लिया होगा. आई डोंट हैव टू वेट फॉर इट, बिकॉज आप अब बहुत फास्ट हो चुके हैं. ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सर? डेफिनेट इंटीग्रेशन का. सर बहुत बड़ा चैप्टर है, वो तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है. ठीक है, कहीं से भी आ रहा है ना, यूल गेट मोर क्वेश्चंस. ठीक है, कल परसों डेली डेली आपको ऐसी डेली डोज आएंगे जिन डोजेज में से आपका पेपर बनने वाला है जेई मेंस का. ठीक है, जनवरी शिफ्ट के. अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर आर टू थिंग्स. वन आर्टिकल इज लेबनिज़ थ्योरम, उस पर अभी अपन आएंगे एक क्वेश्चन आगे. द मेन थिंग इज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं 6-7, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है P5. P5 प्रॉपर्टी इज नोन एज किंग. कैसे जानते हैं ऐसे किंग? सर किंग नाम से क्यों जानते हैं? अभी आपको पता पड़ेगा क्यों. पहले ये समझिए प्रॉपर्टी बोलती क्या है. fx इंटीग्रल a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स. डोंट वरी अबाउट कि एफ एक्स कैपिटल लिख दिया स्मॉल, जस्ट फील द थिंग. आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए. नाउ ये प्रॉपर्टी यूज कैसे होती है? किंग एंड ऐड, एक मूवी आई थी कुछ समय पहले की एंड का, जस्ट लाइक दैट के एंड आ. ठीक है, किंग एंड ऐड, इट स्टैंड्स फॉर किंग एंड ऐड. हाउ टू यूज इट अब वो हम देखते हैं. लेट्स से दिस वाज आई, मान लेते हैं अब आप 2 बार आई को ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा? 2i. सो 2i आपको क्या दे देगा? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ऑब्वियसली फ्रॉम a to b प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx. राइट, ये आपका इंटीग्रल आ गया. 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स प्लस एफ एक्स. एंड द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन सच अ वे कि ये जो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स होता है, ये बहुत अमेजिंग आ जाता है. बहुत चीज़ें कट जाती हैं, बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं. ठीक है, वी विल सी थ्रू दिस क्वेश्चन. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. अब आपने क्वेश्चन देखा, अब आप सोच रहे होंगे सर मैं ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगा दूं क्या? ऑड इवन वाली कौन सी? माइनस ए से. सर सिमेट्रिक इंटरवल है, फंक्शन अगर इवन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑड होगा तो 0 हो जाएगा. सब करो जो आपका मन करे, बट सबसे पहले डेफिनेट के हर क्वेश्चन में किंग एंड ऐड करो. देखो अभी क्या होता है उससे. ठीक है, ऐड करके देखते हैं. 2i विल बी इक्वल टू माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स तो ओरिजिनली था ही. डिनोमिनेटर तो सर सेम ही रहने वाला है, बिकॉज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. a प्लस बी माइनस एक्स मीन्स पाई प्लस माइनस पाई विच इज 0. 0 माइनस एक्स इज अगेन माइनस एक्स ओनली. तो कॉस के अंदर तो माइनस एक्स भी डालना, तो सर कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. आई ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, माइनस 2x इंटू 1 माइनस साइन एक्स. लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे. 2x तो इवेंचुअली यहाँ से क्या बच गया सर? 4x साइन एक्स. बिकॉज देखिए बेटा, जैसे 2x प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2x प्लस 2x साइन एक्स करा, 2x एंड 2x गॉट कैंसल्ड आउट.
ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, 2i है, चलने दीजिए। 2i को आप शुरू से लेकर एंड तक ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि ये 2 भूल जाते हैं हम कई बार, गलती नहीं होनी चाहिए। या तो यहीं पे से काट दो, इसका टेंशन फिनिश कर दो, काट दें, ओके फाइन, काट दिया। अब माइनस पाई से पाई, दिस इज द फाइनल सिचुएशन इन द क्वेश्चन। अब सर मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी 4 कही थी उसे अप्लाई कर दो, लेट्स सी क्या होता है। तो i विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सर आपने डायरेक्टली 2 कैसे लिख दिया, बिकॉज सी x एक ऑड फंक्शन है, साइन x एक और ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू ऑड आपको क्या देता है बेटा, सर इवन फंक्शन देता है, नीचे पूरा इवन फंक्शन है, दैट मीन्स इवेंचुअल रिजल्ट भी इवन ही आने वाला है। ठीक है, आई आ गया मेरे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ अगेन द किंग प्रॉपर्टी P5 king and add, let's say this was some I, make it I dash, क्यों सर, let it be 0 to pi 2 times x sin x plus pi minus x into sin x, बाकी सब तो बेटा सेम ही रहेगा। यस सर आई नो, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, अभी अभी मैंने सीख लिया, वापस से रिवाइज भी कर लिया, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपने इन्हें ऐड करा, इस 2 और 2 को आप यहीं कैंसिल कर दो, बिकॉज आपने अगर एक स्टेप में भी ये 2i लिखना भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। नाउ लेट्स सी आई क्या आ गया सर, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स गेट्स कैंसिल्ड, पाई बाहर आया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये देखो आराम आराम से आप लिखते चले जा रहे हो, अब ये साफ सुथरा हो गया है ना, अब कोई झंझट नहीं बचा। अब आप इसको फटाफट से ही लिख लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई साइन अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx, और यहाँ पे जो पाई था वो भी लिख लो। ठीक है, क्यों सर अब फटाफट से ऐसे इसलिए लिख लो क्योंकि x हट गया, कंफ्यूजन हट गया सारा, अब टाइम बचाना चालू करो। नाउ लेट्स पुट cos x इक्वल टू d, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, दैट मीन्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस डी टी, तो पाई बाहर था, माइनस डी टी ऊपर आ गया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, दिस इज 1 दिस इज माइनस 1, बिकॉज कॉज एक्स को जैसे ही आपने टी रखा द लिमिट्स हैव टू बी चेंज कर दी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ आई था तो अब देखो, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ ना तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने वो 2i का 2 हटा दिया है। रिमूव ऑल द टेंशंस, ऑल नेगेटिविटीज हटा दो, जो भी रिस्की पाथ है उसको तुरंत दूर हो जाओ उस पाथ से। ठीक है, नाउ ये तो इंटीग्रेशन आपको आती ही है, दिस इज tan इनवर्स t with limits of t from 1 to -1 with a minus sign outside, so minus pi into tan inverse -1 is minus pi by 4 and this is again pi by 4। ठीक है, तो this is minus pi into pi by 2, so the answer is pi square by 2। ध्यान से देख लेना कहीं कोई गलती हो गई है कि नहीं, चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी और मुझसे भी। ठीक है, आंसर इज बी विच मीन्स द आंसर इज पाई स्क्वायर। देखो गलती हो गई, लेकिन मैं क्यों बच गया, क्योंकि ऑप्शन में पाई स्क्वायर बाय 4 था और पाई स्क्वायर था। अब इसे रिव्यू करते हैं, रिव्यू संग संग करेंगे। क्यों, देखो रिव्यू का तरीका एग्जाम का बता दे रहा हूँ। इफ समबडी हैज डन अ मिस्टेक अननोइंगली, तो आप कभी भी 4th या 5th स्टेप से मत देखना, गलती मिलेगी नहीं। ठीक है, लेट्स वॉच इट फ्रॉम द स्टार्ट। नेक्स्ट देखिए, ये हमने ऐड करा 4 था, यहाँ से 2 से 2 काट लिया आपने। ठीक है, काट लिया, ये 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये वाला 2 बाहर था सर। ठीक है, इसको आपने जब यहाँ लगाया, देख रहे हो यहाँ हुई है गलती, यहाँ एक 2 ऑलरेडी था। तो दिस इज हाउ योर मिस्टेक्स आर टू बी रिव्यूड। आप जब अप्लाई करोगे, अगर आपका कोई आंसर गलत आता है, डोंट सर्च फॉर द सोल्यूशन, आप एक बार स्टार्टिंग से उसको फिर से रीअटेम्प्ट कर दो पूरे के पूरे क्वेश्चन को। द मोमेंट यू डू दिस 99% आपकी गलतियां निकल जाएंगी। राइट, फाइन। सो इवेंचुअली व्हाट विल बी द आंसर, ये 2 कट जाएगा, द आंसर विल बी पाई स्क्वायर। लेट्स सी आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन बी। राइट, द आंसर इज पाई स्क्वायर। तो द थिंग इज कि गलती आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बट द मेन क्रक्स इज गलती से बचना कैसे है। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। लेबनीज़ थ्योरम। सर दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसे तो मैं ऐसे ही फोड़ दूंगा, बट आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। लेट्स से इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं f(x) से gx एंड इनसाइड द इंटीग्रल देयर इज सम फंक्शन ऑफ t। ठीक है,
इंटीग्रल का वेरिएबल कौन है इंटीग्रेशन का, टी। बट देखिए अब लिमिट्स अपर एंड लोअर लिमिट्स पे जो लगे हैं वो दोनों कौन है, एक्स के फंक्शन। सो इवेंचुअली ये एक्स का फंक्शन आने वाला है, तभी यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स। समझ में आ गई बात कि डी बाई डी एक्स क्यों है, वेरी नाइस। तो अब देखिए द आंसर फॉर दिस वर्क्स आउट एज इनटू एच ऑफ जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इनटू एच ऑफ एफ एक्स। अब हम इसे ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप इसे फोड़ दोगे, ठीक है, दैट आई नो, बट आप बिल्कुल इसको ऐसे ही अप्लाई करिए। देखिए जी डैश एक्स का मतलब क्या होगा, 1 अंदर आपने पुट करा बेटा एक्स साइन 10 इंटू एक्स, ये क्या है, 0। सर 0 का डिफरेंशिएशन जरूरत ही नहीं है सर, और नीचे की डिफरेंशिएशन 1, क्यों, क्या लगा दिया आपने, सिंपल सा एल हॉस्पिटल रूल, बिकॉज ओवरऑल दिस इज 0, ओवरऑल अगेन दिस इज 0, सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ लिमिट्स जो 0 बाई 0 की है। एंड डिफरेंशिएशन में हम सीख चुके हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में, उसका सीरीज का सेशन देख के कि 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हम दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते रहते हैं। कब तक, जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाती है। नाउ द लिमिट इज x गोज टू 0, तो ये तो 0 आ गई सर बहुत जल्दी से, डी, लेट्स सी क्या आंसर है, द आंसर इज डी। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है लेबनिट्स में। द मेन थिंग जो आपको ध्यान रखने वाली है, क्वोशिएंट रूल नहीं लगता है डिफरेंशिएशन में, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस विल सफिस द होल आर्टिकल, पूरा आर्टिकल क्लियर है इस फॉर्मूले के बाद, ठीक है, राइट। लेट्स सी बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोगों के जैसा अमेजिंग क्वेश्चन। इसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं, को कई बच्चे मुझसे पूछे सर मुझे रिमाइंडर का क्वेश्चन देखते ही फ्यूज उड़ जाते हैं मेरे, तो मुझे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है मेरे दिमाग में। सो आज के बाद कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कोई फ्यूज नहीं उड़ेगा। हमने क्या करा, ये जो 7 था इसे 5 + 2 तोड़ा। सर 4 + 3 भी लिख सकते थे, 8 - 1 भी लिख सकते थे, आपको रिमाइंडर किसके संग निकालना है, 5। तो मेन थिंग इज जो आपको इसकी समझने वाली चीज़ है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में जिस नंबर से रिमाइंडर निकालना है उसके अगल बगल के नंबर से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके उसके टर्म्स में ले आओ पूरी कहानी को, ठीक है। 5 - 2 रेज़ टू 2022, दिस इज द गेम। समझ में आ गई बात। गेम में मेन थिंग क्या है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस ई नंबर के अगल बगल में ले आओ। नाउ ये बायनोमियल एक्सपेंशन आपको आता ही है, इसे आप 2 टाइम्स जब करेंगे तो पहला क्या आएगा 2022 C0 5 रेज़ टू 2022 प्लस द नेक्स्ट थिंग विल बी 2022 C2 5 रेज़ टू 2020 एंड 2 रेज़ टू 2, राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग विल बी, लास्ट थिंग क्या होगी बच्चा, जल्दी बोलो, जल्दी से बोल दो फटाफट से, इनटू 2 की पावर 2022, राइट, ठीक है। दिस मच इज सॉर्टेड बिकॉज सर ऑड पार्ट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द माइनस एंड वी आर गेटिंग इट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बेटा ध्यान से देखो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ लास्ट में आ रहा है, तो इससे पहले वाली टर्म में 5 की पावर 1 आई होगी। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म से लेकर सेकेंड लास्ट तक जितनी भी टर्म्स हैं सारी टर्म्स में 5 की पावर आ रही है। तो अगर मैं 5 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा सर 0, बिकॉज ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। सो दैट मीन्स इवेंचुअली वी आर लेफ्ट विद दिस ओवर 5, राइट। सर ये 2023 कैसे हो गया बेटा, बिकॉज ऑफ दिस 2 इंटू 2 की पावर 2022, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 2023 बन गया। नाउ लेट्स सी इसके आगे क्या करना है हमें। अब सर ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है जेईई मेंस के एग्जाम में, एंड शायद कैलकुलेटर भी लास्ट में नमस्ते कर देगा, ठीक है। तो एक और चीज़ सीखते हैं, 2 रेज़ टू 1 एंड्स इन 2, साइक्लिसिटी सीख रहे हैं अपन। 2 रेज़ टू 2 एंड्स इन 4, 2 रेज़ टू 3 एंड्स इन 8, 2 रेज़ टू 4 एंड्स इन 16, नाउ कम्स द थिंग 2 रेज़ टू 5 एंड्स इन 32, दैट मीन्स दिस साइकिल इज रिपीटिंग आफ्टर 4 पार्ट्स। कितनी पार्ट्स के बाद रिपीट हो रही है, 4, यानी 4 के जितने भी मल्टीपल होते चले जाएंगे उधर हमारी टेंशन खत्म, ठीक है। 2 की पावर 4 को उड़ा दो यहाँ से, 2 की पावर 4 उड़ाते ही ये 2 की पावर 20 डॉट 2 की पावर 3 बचा, फाइन है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवेंचुअली इससे हमें मतलब है क्योंकि ये ही हमें इसकी यूनिट्स प्लेस देने वाला है, क्योंकि रिमाइंडर तो यूनिट प्लेस से ही आना है। तो 8/5 से जो आपके पास रिमाइंडर आएगा
दैट विल बी 3। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा साइक्लिसिटी का? यू कैन फोकस ऑन द सेम साइक्लिसिटी ऑफ 3 एज वेल, 4 एज वेल एंड 5 एज वेल, उससे ज़्यादा की आगे जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो क्लियर हो गया आपको एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर, आप इसका एप्लीकेशन भी उधर कर लोगे क्योंकि आपने देख लिया, सीख लिया, आप तो अप्लाई करने वाले हो आप तुरंत। इसमें एक चीज़ तो ध्यान रखना, let's say not take this example, I'll take a very good example over here to teach you one very good thing about this, the remainder thing, okay. Very few children know that. Let's say आपको ये करना है, find the remainder when 20 is divided by 60, the answer is 20, but कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, जल्दीबाजी में ना एक्साइटमेंट हो जाती है उन्हें, एनर्जी लेवल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ से बेटा रिमाइंडर कितना आएगा 1 एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग। अगर आपको रिमाइंडर x से निकालना है तो आप ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड, राइट, फाइन। पहली चीज़, अभी रुको, देयर इज वन मोर थिंग इन दिस। लेट्स से अभी आपने सीखा 4/5 का रिमाइंडर आता है 4, फाइन है, ठीक है। सर अगर -4/5 होता तो रिमाइंडर क्या आता? -4/5 होता बेटा तो रिमाइंडर आता -4 + 5, दैट मीन्स 1। करना क्या होता है, नेगेटिव में आपका जो भी नंबर ऊपर है उसमें सीधे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे ऐड कर दीजिए। वन मोर हैक यू हैव लर्नड, ओके। एक क्वेश्चन से 3 निशाने कर दिए, राइट। रिमाइंडर थ्योरम इज डिस्ट्रॉयड टुडे, फोड़ देंगे उसको पूरी तरह, ठीक है जी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ मिनट, बहुत देर से भड़बड़ चल रही है। स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि ये वीडियो क्यों आई है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले विनीत सर ने एक वीडियो डाली है, 50+ स्कोर इंक्रीज करना इन द लास्ट 15 डेज। सो देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे सर एक दिन में 40 नंबर भी आ सकते हैं, कहते हैं इन अ लाफिंग वे, है ना, दे वर मे बी लाफिंग वे और इन अ जॉली मूड। वो पूछे सर एक दिन में 40 मार्क्स भी आ सकते हैं कि जेईई मेंस में? सो हियर इट गोज, एक दिन में 40 मार्क्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वीडियो, ठीक है। हो सब सकता है, बस आपको भी साथ में करना पड़ेगा। विनीत सर ने जो वीडियो बनाई है हाउ टू बूस्ट योर स्कोर बाय 50 इन जेईई मेंस इन द लास्ट 15 डेज, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। उधर सर ने दिया है आपको टाइम टेबल, रूटीन, दैट मीन्स ही हैज गिवन यू द डिसिप्लिन एंड नाउ ब्रह्मास्त्र सीरीज इज गिविंग यू ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो वो वीडियो देखिए, वहाँ से मोटिवेशन उठाइए और यहाँ के अप्लाई करके फोड़ दीजिए, ठीक है। अब आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन कह रहा है 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर्स, अ स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर दैन अ नॉन स्मोकर, ठीक है। अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज अ स्मोकर इज k/10, फाइंड के। अब देखिए आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए, टीपीटी मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एंड बेस थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में वी आर रीचिंग सम प्लेस थ्रू 3 पाथ्स, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3, दिस इज आवर गोल, ठीक है। लेट्स से दिस प्रोबेबिलिटी वाज 1/10, this was 1/9 and this was let's say 0.13, any damn value, it doesn't matter आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मींस एडिंग अप ऑल दीज, ठीक है, कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। लेट्स से आप आज क्लास लेने आ रहे हो, ठीक है, चलो आज ही समझाते हैं। you've come to the class of ATP स्टार, ठीक है। अब आपके पास कुछ मीडियम्स हैं। पहला मीडियम मोबाइल, ठीक है। सेकेंड मीडियम इज लैपटॉप। What could be the third medium? Third medium could be you directly are coming to us offline mode में, let's say, ठीक है। Although we are not into offline, but still let us just assume a case. अब आप मोबाइल से क्लास देखोगे, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी लेट्स से दिस इज 0.4। आप लैपटॉप से क्लास लेंगे, अगेन लेट्स से 0.4। आप ऑफलाइन की क्लास लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। क्यों? बिकॉज अब आप घर बैठे बैठे फोड़ रहे हो। नाउ यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम बाय कमिंग एंड गोइंग। ये तीनों जो प्रोबेबिलिटीज हैं बेटा, ये होनी चाहिए मस्ट बी 1, इनका सम 1 होना चाहिए। दे शुड बी एग्जॉस्टिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। साथ में नहीं हो सकती कि तुम मोबाइल से भी देख रहे हो लेपटॉप से भी देख रहे हो, ये नहीं अलाउड होता है इसमें, ठीक है। नाउ दिस इज फाइन, यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। अब द सेम नेक्स्ट थिंग कम्स कि
he will watch the class, right? He will watch the class given that he is watching it through the mobile. वो पूरी क्लास देखेगा given that उसके हाथ में मोबाइल था. क्लास देखना इज द टास्क. अभी आप समझना, फर्क समझना. प्रोबेबिलिटी वॉचिंग क्लास गिवन मोबाइल, दिस कैन बी एनीथिंग, लेट्स से दिस इज 0.7. ठीक है. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग क्लास गिवन दैट ही हैड अ लैपटॉप इज लेट्स से 0.4. ये सम 1 होना नेसेसरी नहीं है. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग क्लास गिवन ऑफलाइन. दिस इज लेट्स से 0.3. चला गया वो बीच में चाट वाट खाने, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्लास नहीं आया, घूमने फिरने चला गया, कॉफी पीने चला गया, डिस्ट्रैक्शंस में, नो इशू. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल वॉच क्लास, ये आता है क्वेश्चन कि वो क्लास देखेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स देखिए, आप ना फॉर्मूले जितने भी आपने सीखे उन्हें सीखिए, लेकिन आज आप बिल्कुल हिंदी स्टाइल में समझिएगा प्रोबेबिलिटी को कैसे होती है. उसके पास मोबाइल था, कितनी प्रोबेबिलिटी थी मोबाइल की? 0.4, 0.4, 0.2, 0.7, 0.4, 0.3. उसके पास मोबाइल था एंड उसने क्लास देखी. आपको कोई जरूरत नहीं आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोबाइल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग क्लास गिवन मोबाइल, कुछ नहीं याद रखना है. ठीक है. प्लस उसके पास लैपटॉप था और उसने क्लास देखी इनटू 0.4, प्लस उसके पास ऑफलाइन मोड था और उसने क्लास अटेंड कर ली. ये कुछ भी आए, इट डजेंट मैटर, बिकॉज अपन अभी अपने क्वेश्चन को इतना बुरी तरह फोड़ने वाले हैं ना, एक लाइन में कर दोगे आप. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग क्लास. यहाँ खत्म हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. ठीक है. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में वो करवा क्या रहा है, उसका मेन टास्क है क्लास देखा है या नहीं देखा है. ठीक. नाउ कमिंग टू बेस थ्योरम. कहाँ पे आ गए सर हम? बेस थ्योरम पे आ गए. बेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है? क्लास इज ऑलरेडी वॉच्ड, क्लास में उसकी अटेंडेंस फुल लग गई है. नाउ टेल मी वेदर इट वाज थ्रू दिस मीडियम और थ्रू दिस मीडियम. राइट. फंडा क्लियर है. दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उसमें कोई इवेंट करवाई जाती है, बेस थ्योरम में इवेंट हो चुकी होती है. कौन से रास्ते से हुई है वो हमें पता करना होता है. ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया. तो अब देखते हैं बेस थ्योरम में होना क्या है. लेट से उन्होंने कह दिया कि मोबाइल वाला जो रास्ता था ना, द वे, वो वाले पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या है. देखो वेरी सिंपल, टोटल वॉचिंग क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. इसका मतलब वॉचिंग क्लास का सैंपल स्पेस क्या हो गया सर? दिस इज ए प्लस बी प्लस सी. हाँ या ना? एंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी. तो बेटा जस्ट डू इट ना फटाफट से. दिस इज हाउ बेस थ्योरम इज डन. अब नाउ आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्लियर है ना ये पूरी तरह? सर इट इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्मोकर्स. अब साथ साथ लिखते चलना. ठीक है. 25% ऑफ स्मोकर्स, दैट मीन्स PS इज 1/4. तो नॉन स्मोकर्स कितने हुए बेटा? 3/4. ठीक है. चलिए अब देखते हैं. 27 टाइम्स मोर चांस है स्मोकर के पास लंग कैंसर होने का देन अ नॉन स्मोकर. ऑब्वियस सी बात है, गंदी चीजें नुकसान ही करेगी. अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर, देन एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन, देखो पर्सन इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर, लंग कैंसर डायग्नोज हो गया है ऑलरेडी. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर गिवन दैट ही वॉज अ स्मोकर. ठीक है. यानी कि नीचे तो ये चीज आने वाली है. यस सर. अब देखो कैसे लिखेंगे एक लाइन में. गिवन दैट ही वाज स्मोकर, वो स्मोकर था और उसे कैंसर हो गया. वो स्मोकर था और उसे कैंसर हो गया. वो स्मोकर नहीं था, उसे तब भी बेचारे को कैंसर हो गया. सोच रहा होगा अभी जिस दिन कैंसर हो गया कर ही लेता स्मोक, उसे भी हुआ मुझे भी हुआ है. ठीक है. तो नाउ सी, ये कटा बेटा, दिस इज कैंसल्ड आउट, दिस x इज कैंसल्ड आउट एंड रह गया आपके पास. ठीक है. दिस 27 इज ऑल्सो, oh sorry, this is x, this is only x. wait, one sec. sorry, let's write it neatly once again, no problem in this. क्योंकि अब आप फंडा समझ गए हो हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन इन वन लाइन. बेस थ्योरम में आपको जरूरत ही नहीं है इतना करने की. 1/4 इंटू 27x अपॉन 1/4 इंटू 27x प्लस 3/4 इंटू x. Now 4 cancel, x and x are gone.
दिस इज 27/30 विच इज 9/10. नाउ सी k इक्वल्स टू 9. अब आप ये जो आपको थ्योरी पढ़ाई पूरी की पूरी, जस्ट गो थ्रू दैट थ्योरी. अप्लाई वाले में डू ओनली दिस मच. ये सब जब आप अपने पेन से लिख लोगे ना बेटा, योर कॉन्फिडेंस विल बी वे हाई, योर एनर्जी विल बी मोर 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 एवरी डे. तो बस आपको देखना है, सीखना है और अप्लाई करते चले जाना है. ठीक, कमेंट में ज़रूर लिखना है आज देखूंगा, सीखूंगा और अप्लाई ज़रूर करूंगा. ठीक है, फाइन. चलो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. आंसर भी 9 है. सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए बेटा, प्राइमरीली डिफरेंशियल इक्वेशन से ना 3 ही तरह के क्वेश्चन आने हैं विद द हाईएस्ट चांसेस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अलॉन्ग विद हैंड इन हैंड जो चलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल वाली टाइप. ये 3 चीज़ों से प्राइमरीली इसके क्वेश्चंस आने हैं. तो टुडे वी आर टेकिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. कल या परसों में अनदर वन इज गोना कम, जिसमें हम होमोजेनियस भी दे देंगे आपको, वेरिएबल सेपरेबल भी दे देंगे. राइट, तो ऐसे छोटे 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 10-10 क्वेश्चन का ऐसा बम्बार सेट बना दिया ना बेटा, बॉम्ब सेट, अराउंड 240 to 300 क्वेश्चंस का. बस आपको कोई 2000-3000 क्वेश्चंस और नहीं सीखने, नहीं, आप इनको देखो, PYQs की प्रैक्टिस करते रहो बस साथ साथ. ठीक है, सबसे पहले तो सर इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें. dy/dx जब आपने इसको इधर भेजा 1 - xy हो जाएगा x³. ठीक है सर, पता नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं. कैसे पता पड़ेगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ओह सॉरी दिस इज वाई, वन सेक. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है, वो अगर आपके दिमाग में छपी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखिए, विच इज द मेन पॉइंट टू बी टारगेटेड. dy/dx का कोफिशिएंट क्या होता है? 1. सो जस्ट फोकस ऑन डूइंग दैट. x³ से डिवाइड कर दो. dy/dx विल इवेंचुअली वर्क आउट टू 1/x³ माइनस y/x². इसे इधर ले आओ. dy/dx plus 1/x² into y is equal to 1/x³. Now you can see this is px and this is qx. सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, पढ़ तो रहे ही हैं, ये तो बस ब्रशिंग अप हो रही है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की परफेक्ट विद द ऑल थ्योरी. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e⁻∫ px dx. px यहाँ पे क्या है सर? 1/x² dx. राइट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? yes or no? yes sir, we have got the integrating factor as e⁻⁻1/x. ठीक है, अब ये आ गया. नाउ लेट्स सी, अब क्या करना है. इसके आगे भी हमें पता है सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx. सो इफ वी आर एबल टू इंटीग्रेट दिस e⁻⁻1/x इंटू 1/x³ को अगर अपन ने इंटीग्रेट कर लिया, देन दिस क्वेश्चन इज डन. राइट, तो चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं. पुट -1/x इक्वल टू d. कोई दिक्कत थोड़ी है प्यारे बच्चे. ठीक है, दैट मीन्स 1/x² dx विल बी dt. जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऑलरेडी था, 1/x को x⁻⁻1 लिखा, -1 पीछे कूदा, x⁻⁻1 -1. राइट सर, सॉर्टेड, क्लियर है. तो e⁻t बन गया यहाँ पे, 1/x² गया dt में. ठीक है, और एक 1/x बच गया तो वो -t बन गया. इज दिस स्टेप क्लियर? यस सर, ब्यूटीफुली डन यहाँ तक. तो अब इसके आगे भी ब्यूटीफुली करेंगे. ये इंटीग्रेशन में आप बाई पार्ट्स लगा लीजिए. ठीक है, बाई पार्ट्स अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि सर हमें आता है ऑलरेडी. बाई पार्ट्स हमको आता है, हमें नहीं सीखना. इधर यू कैन यूज बाई पार्ट्स, और ये छोटा सा इंटीग्रल है, सॉल्व करते 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 याद ही हो जाता है. फिर भी लगा लेते हैं बाई पार्ट्स. आइलेट के अकॉर्डिंग e⁻t इंटीग्रेट होगा, t इंटीग्रेट नहीं होगा, t डिफ्रेंशिएट होगा और ये इंटीग्रेट होगा. तो इवेंचुअली माइनस टाइम्स e⁻t डॉट t माइनस e⁻t. यानी कि इफ यू सी y डॉट e⁻⁻1/x इज इक्वल टू e⁻t माइनस e⁻t इंटू t, जहाँ पे हमने बेटा t किसको माना था? -1/x को. राइट, यस सर. तो इसे पुट कर देते हैं. y इंटू e⁻⁻1/x इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, देख लेते हैं. e⁻t माइनस e⁻t माइनस e⁻t इंटू t. राइट, चेक कर लो बेटा, दिस इज इट इज. आपने t की वैल्यू डाल दी -1/x, फाइन, नो प्रॉब्लम. तो इसका मतलब एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट और लगा दिया c. ठीक है, तो y इंटू e⁻⁻1/x इज इवेंचुअली e⁻⁻1/x प्लस e⁻⁻1/x अपॉन x प्लस
सी। ठीक है, अब देखते हैं सी निकाल लिया तो सवाल हो जाएगा। यस सर, सी निकालने के लिए कोई हिंट दी है? यस सर, y ऑफ हाफ इज इक्वल टू 3 माइनस ई इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो y ऑफ हाफ का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डाल दो 3 माइनस ई, हाफ का मतलब हो गया e की पावर माइनस 2, e की पावर माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 2 इंटू 2 प्लस सी। ठीक है, e की पावर माइनस 2 से कैंसिलेशंस कर लो सब जगह, तो 3 माइनस ई आपको क्या दे देगा, 1 प्लस 2 प्लस सी डॉट ई स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर, 3 एंड 3 गेट कैंसल्ड, सी की वैल्यू आ गई -1/। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक इजीली पहुँच गए हो? तो बेटा अब आप जब पहुँच ही गए हो तो अब आप देखिए ना, वो आपसे क्या प्यारा सा क्वेश्चन बोल रहा है, y ऑफ 1 क्या होगा। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो अपन कर लेते हैं इसको आपके साथ। ओ सॉरी, y ऑफ 1 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, y डॉट ई रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1 प्लस ई रेज टू माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या आ गया भाई, दिस इज 1 प्लस 1 एंड ई जाएगा -1, y ऑफ 1 मांगा था जो आपका आ चुका है 1। लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन ए एंड विच मीन्स y ऑफ 1 इज 1। तो आप देखो आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट देखो, 40 मिनट में 40 मार्क्स। नाउ इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करने के पार्ट पे आ गए हैं, सब कुछ सीख लिया। तो लीजिए क्वेश्चनों की बाहर, ले भाई अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस, आ गया टाइम, ले ले फटाफट से, जल्दी से फटाफट ले ले, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लेना। टाइम ध्यान रखिएगा, 40 टू 80 मिनट्स, 80 भी बोल दे रहा हूँ, लगेंगे नहीं, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इफ़ यू थिंक कि आपसे कोई स्पीड में गलती हो सकती है करते में, तो आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेना, वैसे तो मोर देन इनफ है 40 मिनट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये लीजिए, आप क्वेश्चंस देखते जाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करवा दिया और अप्लाई भी करवा दिया आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी देख लिया आपने, P5 लेबनिज देख रहे हो आप, देखो बिल्कुल पूरी तैयारी पुख्ता हो जाएगी, बस चीज़ें देखते चले जाओ। ब्रह्मास्त्र सीरीज में अब गेम चेंज हो रहा है। देखो प्रोबेबिलिटी आ गई, ये भी आ गया। सो होपिंग दैट द लव यू शार्ड ऑन अस, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आप आज ही सेशन ओवर होने के बाद तुरंत ही कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, इन 10 क्वेश्चंस को फोड़ देंगे और कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी आंसर की एक PDF में मिल जाएगी। राइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।